शब बारात में हलवे बनाना, क्या शब बारात में हलवा बनाना जायज़ है और क्या इसमें फातिहा वगैरह करना जायज़ है? आयशा साहिबा इंडिया से, बिल्कुल नाजायज़। बिना किसी दलील के शब बारात के हलवे को नाजायज़ कह दिया, लेकिन क्या ये नाजायज़ है? आइए जानते हैं इन्हीं के घर के हवाले से आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन, शब बारात के ताल्लुक़ से अगर आपने हमारे चैनल पर अपलोडेड इन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। शब बारात में कब्रिस्तान जाने के मुतालिक आप इस वीडियो को देखें, और शब बारात में जागने और अगले दिन रोज़ा रखने के मुतालिक इस वीडियो में देखें, और जिन लोगों का इंतकाल हो गया है उनकी रूहें घर आती हैं या नहीं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इन तीनों वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार इन तीनों वीडियोस को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इन वीडियोस में देवबंदियों के घर के ही हवालों से इन बातों को साबित किया गया है। अब आइए आज की इस वीडियो में हम हलवा के मुतालिक जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले तारिक मसूद देवबंदी की बात सुन लें, फिर आगे जवाब की तरफ चलेंगे। शब बारात में हलवे बनाना, क्या शब बारात में हलवा बनाना जायज़ है और क्या इसमें फातिहा वगैरह करना जायज़ है? आयशा साहिबा इंडिया से, बिल्कुल नाजायज़। शब बारात तो वैसे गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया, तो रमज़ान से पहले का मसला है, लेकिन बहरहाल ये सारे अमाल नाजायज़ है। इस्लाम में हलवे की कोई फजीलत नहीं है। ये दो हदीस में आता कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा, कि इस तरह की कोई रिवायत है कि आपको मीठा पसंद था। तो मीठे से मुराद नेचुरल मीठा, वो तो हर एक कोई पसंद होता है, जैसे खजूर है, शहद है, ये मुराद है। सुन लिया सामाईन आपने, ये हैं तारिक मसूद देवबंदी, जिनके नाम के साथ मुफ्ती लिखा जाता है, मगर बिना किसी दलील के हलवा को नाजायज़ कह दिया। लगता है जैसे नऊज़ुबिल्लाह शरीयत इनके घर की लौंडी है कि जिसे चाहे और जो चाहे हुक्म लगा दें, और जिसे चाहें नाजायज़ और जिसे चाहें जायज़ करार दे दें। हालांकि सामाईन, आप जानते हैं कि जिस तरह शब बारात में हलवे का बनाना मुसलमानों में राइज है, बिल्कुल इसी तरह ईद में सेवइयाँ बनाना भी राइज है, और ये देवबंदियों के यहाँ भी बनाई जाती हैं। तो क्या देवबंदी इसे भी नाजायज़ करार देंगे, या इसके जायज़ होने पर कोई दलील पेश करेंगे जिससे ईद की सेवइयाँ तो जायज़ साबित हों और शब बारात के हलवे नाजायज़ हो जाएं? अजीब तंग नज़री है इन देवबंदियों वहाबियों की कि जो खुद करें वो जायज़ और जो मुखालिफ करें वो बेसोचे समझे नाजायज़। खैर सामाईन, आइए ईद की सेवइयाँ जो ख़ुद देवबंदी भी खाते और बनाते हैं, इसके ताल्लुक़ से ये लोग क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए देखें ये किताब, जिसका नाम है बिदअत की हकीकत और उसके अहकाम व मसाइल। इस पर देखें अशरफ अली थानवी का नाम दर्ज है। इस किताब के सफ़ा नंबर 59 पर देखें क्या लिखा हुआ है। पहले जो उन्वान लगाया है वो उन्वान देखिए। लिखा हुआ है, ईद के रोज़ सेवइयाँ ज़रूरी समझकर पकाना बिदअत है। ये तो उन्वान हुआ। अब इसके तहत देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है, फरमाया, एक रस्म ईद के रोज़ ये करते हैं कि सेवइयाँ ज़रूर पकाई जाती हैं। अगर सेवइयाँ न हुई तो उनके नज़दीक कुछ हुआ ही नहीं। समझते हैं कि ईद के दिन ख़ास सेवइयाँ ही होनी चाहिए। हालांकि सेवइयाँ और दूसरी मीठी चीज़ें शरअ में बराबर हैं। इनके इख्तियार करने की सिर्फ ये वजह थी कि दिन ईद के कामकाज का होता है, इसलिए ज़्यादा बखेड़े की चीज़ सवेरे से नहीं पक सकती, और मंजूर ये होता है कि सवेरे कुछ खाकर ईदगाह को जाएं, क्योंकि ईद के दिन सवेरे से कुछ खा लेना सवाब है, इसलिए सेवइयों का रिवाज हो गया। देखें कहीं भी उन्वान के मुताबिक नीचे बातें लिखी हुई है, क्या कहीं भी बिदअत लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, मगर उन्वान में बिदअत सेवइयाँ बनाने को बिदअत लिख दिया, जबकि नीचे ऐसी कोई बात नहीं है। खैर चलिए, अब इसी किताब के सफ़ा नंबर 42 को देखें। यहाँ पर देखें उन्वान में लिखा हुआ है, ईद उल फित्र के रोज़ सेवइयाँ पकाना बिदअत नहीं। वहाँ पर बिदअत है लिखा हुआ था और यहाँ बिदअत नहीं लिखा हुआ। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखा है। लिखा है, फरमाया, एक बार मुझको ईद के रोज़ शीर पकाने के मुतालिक बिदअत का शुबा हुआ। किसको शुबा हुआ? अशरफ अली थानवी को। तो क्या हुआ फिर आगे देखिए। लिखा है, मैंने हज़रत मौलाना, हज़रत को अली असगर बवासीरी हैज़रत कहता है, तो उसी के हिसाब से मैंने हैज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब को लिखा। हैज़रत ने जवाब में फ़रमाया, ऐसे उमूर में ज़्यादा काविश नहीं करनी चाहिए, ऐसे उमूर में ज़्यादा काविश नहीं करनी चाहिए। यानी इन देवबंदियों वहाबियों को बहुत पहले समझाया जा चुका है कि ऐसे उमूर में ज़्यादा काविश नहीं करनी चाहिए। लोग बदनाम करते हैं और ईद के रोज़ सेवइयों के पकाने को कोई बिदअत और दीन नहीं समझता, जिससे बिदअत का शुबा हो। क्या समझे? ईद के दिन सेवइयाँ ज़रूर बनती हैं, मगर कोई इसको
दीन नहीं समझता, इसलिए इस पर बिदअत का शुबा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह शब बारात में भी हलवा जो बनाते हैं तो हलवा बनाने को कोई दीन नहीं समझता, लिहाजा बेसोचे समझे देवबंदियों वहाबियों का इस तरह हलवे को, शब बारात के हलवे को नाजायज़ कह देना यकीनन जुल्म और ज़्यादती है और शरीयत में दखल अंदाज़ी है। काश इन देवबंदियों को भी अक्ल आ जाए और बात समझने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो जाए कि जो खुद करते हैं उसको जायज़ कह देते हैं और कोई मुखालिफ करे तो उसे बेसोचे समझे और बिना किसी शरई दलील के उसे नाजायज़ कह देते हैं। तो सामईन, इस हवाले से मालूम ये हुआ कि देवबंदियों वहाबियों के मौलवी जो सोशल मीडिया वगैरह पर शब बारात के हलवे को जो नाजायज़ कहते नज़र आते हैं, वो दरअसल अपने अकाबिर की बातों से भी नावाकिफ़ हैं और अपने देवबंदी मज़हब की किताबों से भी नावाकिफ़ हैं। इसलिए ऐसे लोगों की वीडियोज़, ऐसे लोगों की बातें सुननी नहीं चाहिए, वीडियोज़ देखने ही नहीं चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो को आप हज़रात से गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो इन देवबंदियों के ख़ास जो मौलवी हैं सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, उनके वीडियोज़ इसलिए सुनते हैं कि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनके हिसाब से वो ऐसा समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात करते हैं। हालांकि मैंने अपने इसी रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर कई ऐसी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिनमें इन्होंने यानी तारिक मसूद ने गलत मसाइल बताए हैं और हदीस और फ़िक़ा के ख़िलाफ़ बातें बता करके, और अपने आप को पता नहीं ये कैसा मुफ्ती हैं कि इनको इतना भी शऊर नहीं है कि बोलने से पहले तहक़ीक़ कर लें, समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। दरअसल देवबंदियों में अक्सर व बेशतर लोग ऐसे ही होते हैं जो बिना तहक़ीक़ जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। इनके लिए बस इतना काफ़ी है कि जो हम कर रहे हैं यानी जो देवबंदी कर रहे हैं वो सारे के सारे काम दुरुस्त हैं, और जो हमारे मुखालिफ करते हैं उसको नाजायज़, हराम और बिदअत साबित करने के लिए बिना किसी दलील के ज़ोर लगाते हैं और इधर उधर की बातें उसमें शामिल करके उसे बिदअत साबित करके रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातें, ऐसे लोगों के वीडियो से लोगों को चाहिए कि हमेशा दूर रहें। इसलिए जो लोग इनके वीडियोज़ को देखते हैं या इनकी बातों को पसंद करते हैं, उन लोगों तक आज की इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि इनकी इल्मी हैसियत क्या है और ये लोग कैसे तंग नज़र होते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और सामईन, जिन तीनों वीडियोज़ के बारे में मैंने बताया है, अगर आपने उन तीनों वीडियोज़ को देख लिया है तब तो अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन तीनों वीडियोज़ के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप लाजमी उन तीनों वीडियोज़ को देख लें ताकि आपको देवबंदियों की अय्यारी, मक्कारी और उनकी जहालत व हिमाकत का खूब अच्छी तरह आपको अंदाज़ा हो सके। और इस वीडियो में जो हवाले दिए गए हैं, अगर ये हवाले आपको चाहिए तो हमारे रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल से हासिल कर सकते हैं। उस पर मैं अभी थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इन स्कैन को हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।